क्लास 9th में एक्सरसाइज 6.1 से आपका ज्योमेट्री शुरू होता है। तो 6.1 के क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैं जानती हूँ, लेकिन किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये मेरी कोशिश है इस वीडियो में समझाने की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटते हैं O पर, और दो लाइंस हैं AB और CD। तो जब भी आपको ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया हो, आप फिगर बनाइए और जितनी चीज़ें क्वेश्चन में हैं उसको लिखिए, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो आपकी दो लाइंस हैं AB और एक दूसरी लाइन है मान लीजिए CD। हमें नहीं मालूम ये कैसे काट रहे हैं, और ये किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? If angle AOC and BOE, AOC and BOE, मान लीजिए ये कोई लाइन बीच से जा रही है, तो AOC and BOE मतलब ये एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये आपका एंगल 40 डिग्री है। यानी आपको ये दोनों एंगल्स नहीं पता है, इनका सम पता है 70 डिग्री। तो हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अपनी मर्जी से आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको एनालिसिस करेंगे, गिवन करके लिख करके, उसके भी मार्क्स होते। तो आपने लिखा गिवन, आपके पास जो कुछ भी क्वेश्चन में है वो आप लिखिए। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद आप लिखिए टू फाइंड, आपको क्या पता करना है। देखिए क्या पता करना है, एंगल BOE, आप लिखिए एंगल BOE और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। फिर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले मैं यहाँ स्पेस बना ले रही हूँ। आप अगर एग्जाम में ये एनालिसिस गिवन टू फाइंड और ये फिगर भी करते आ रहे, तो इसके भी मार्क्स होते हैं, और ये चीज़ करने से आपको क्वेश्चन समझ में भी आता है कि आपको क्या करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर, और आपको एंगल COE निकालना है। आपको एंगल COE निकालना है, ये मिडल वाला। क्लियर? तो पूरी ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपके ये तीनों एंगल सम होकर के 180 डिग्री हो जाएंगे। यानी एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप कैसे लिखेंगे, देखिए AOC COE, O पे ज्वाइन हो रहा है तो इसको मिडल में लिखना है। फिर BOE ये इज इक्वल टू 180। हमारे पास अब क्या है, AOC और BOE ये 70 डिग्री है। क्लियर? ये आपको ना समझ में आए तो आप देखिए AOC पे आपका x है, BOE पे आपका y है, या इसी लाइन पर ये 70 डिग्री है। तो AOC और BOE इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। ये आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इस पूरे की जगह आपका आ गया 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये हो गया 110 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका आ गया COE। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। इस COE का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पर BOE भी निकालना है।
वो मैं भी बाद में बताऊंगी। तो आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, और आपने COE कितना निकाला है 110। तो आप इसका रिफ्लेक्स निकालोगे तो आप उसको किससे माइनस करोगे, 360 माइनस 110, तो 6 में से बन गया 5, 3 में से बन गया 2, तो 250 डिग्री। अब हमें BOE की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका जो ये एंगल आ रहा है, ये एंगल आपका आ रहा है 110, ठीक। और आपकी ये भी एक लाइन है COD स्ट्रेट, तो यहाँ से इन तीनों का सम भी 180। कोई भी अगर सीधी लाइन जा रही है तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर आप ऐसे ध्यान दीजिए तो आपकी ये COD लाइन जा रही है, तो यहाँ पर आपकी ये 2 लाइनें जा रही हैं, लेकिन इन सबका सम आपका 180 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से हम BOE, ये जो ये वाला एंगल है, ये आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, क्योंकि CD एक लाइन है, तो एंगल COD 180 डिग्री। अगर कहीं पर कोई लाइन होती है, CD इज अ लाइन, सो एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COD कितना है, एंगल DOB प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। यहाँ पर आपका 40 आ गया, ये 110 आ गया, और एंगल BOE इज इक्वल टू 180। ये हो गया 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, यानी आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर? तो कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो जो एंगल फॉर्म करेगी वो 180 डिग्री करेगी। ठीक है, ये चीज इस क्वेश्चन से समझ में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये देखिए 2 लाइंस जा रही हैं XY एंड MN, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम है O। एंगल है POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। POY, ये P है, POY ये आपका 90 डिग्री है। एंड A:B 2:3, और यहाँ से देखिए जो लाइन जा रही है तो एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इन दोनों में जो रेशियो है, सम नहीं दिया, रेशियो है A:B का 2:3, और हमको ये एंगल C निकालना है। देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चंस जब करते हैं तो एक चीज़ बता दें, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इनमें जब एंगल होता है तो 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर ऐसे करके लाइनें होती हैं तो यहाँ चाहे जितने भी एंगल बने इनको ऐड करके 360 डिग्री लिखते हैं। यहाँ मान लीजिए ऐसे ऐसे लाइनें बनी हैं, तो ये सब अलग अलग एंगल जितने भी होंगे सबको ऐड करके 180 होगा। इसको लीनियर पेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। और जो इस तरह में सारे एंगल जोड़ करके होता है तो वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये A पता है, B पता है, ये 90 डिग्री पता है, ये C निकालना है, लेकिन हमारे पास ये एंगल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये 360 डिग्री वाला फंडा इसमें यूज नहीं करेंगे। तो हमको सेटिंग करनी है किसी भी तरीके से 180 से ही। ठीक है, अब 180 से जब हम सेटिंग करते हैं तो उसमें हमको ये याद रखना है कि कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वहां पर 180 डिग्री एंगल होगा, यानी एंगल XOY, क्योंकि ये 2 लाइनें ना XY और MN, तो ये XOY ये सीधी लाइन जा रही है, ये आपका O है, मतलब ये आपका O है। ठीक है, ये XOY, ऐसे देखिए, ये X है, ये Y है, ये बीच का पॉइंट O है, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से लाइन MN जा रही है, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये M लाइन है और ये N लाइन है। यहाँ से अगर ये पूरा देखा जाए तो MON ये एंगल भी आपका, एंगल MON ये भी आपका 180 डिग्री हो गया। कहीं पर भी सीधी लाइन जाएगी तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक,
अब आपका दिया है A:B 2:3 है, तो जब 2 करके दिया हो तो हम इसको लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू 2 मान लीजिए P, B इज इक्वल टू 3P। जो P यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे जब भी ये 2 करके लेता है, ठीक है। अब हमको C निकालना है, C यहाँ है, तो अभी हम C छोड़ देंगे, अभी हम ये तीनों एंगल लेंगे, यानी हम एंगल XOY लेंगे, ठीक है। तो एंगल XOY किसका किसका सम है, XOM एंगल XOM प्लस एंगल MOP सॉरी प्लस एंगल POY, ठीक है। क्योंकि जैसे ये आपका एंगल और जा रहा है ना, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका एक और एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये देखिए POY 90 डिग्री। और ये पूरी एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट है, तो ये XOY की जगह क्या लिखेंगे 180। XOM और MOP यानी XOM MOP ये P है, ये दोनों क्या है A और B। तो A में हमने क्या लिया है 2P, तो 2P प्लस 3P और POY की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक। अब ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री है, आप इसको इधर ले आइए, तो 180 माइनस 90 ये आपका ऐड हो गया 3P हो गया, ये हो बचा 90 3P हो गया, तो P को आप इसको डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। कितना आंसर आएगा, P को डिवाइड करने पर 30 डिग्री आएगा, यानी 3P इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी P की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से आपका एंगल A हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री और 3 इंटू 30 डिग्री, तो एंगल A की वैल्यू हो गई 60 और एंगल B की वैल्यू हो गई 90। तो इतना आपको समझ में आया, लेकिन हमको निकालना है एंगल C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और फिगर से समझा रही हूँ। जैसे आप ये देखिए, आपका ऐसे जा रहा है, तो आपका एंगल जो A आ रहा है वो है 60, ये आ रहा है 90 और आपको ये निकालना है C। और ये देखिए ये एक सीधी लाइन जा रही है, अब ये सीधी लाइन कौन सी है MON, और ये एक सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो MON की वैल्यू कितनी होगी 180। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये एंगल निकालना है। तो बस अब फिर हम इस तरीके से करेंगे। अब आप कैसे लिखेंगे, आपने लिखा है MON जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल MON जो है वो 180 है, यानी MON कैसे लिखते हैं MO सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिया जाएगा, ये मैंने फिगर गलत बना दिया, ये आपका ये यहाँ पर ये P है, ये M है, तो ये आपका जा रहा है, ये MON ये जा रही है, ये X है, तो MON एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री प्लस C हुआ। एंगल MON इज इक्वल टू एंगल MOX प्लस एंगल XOM, MOX प्लस XOM, ठीक है। तो अब आपका देखिए, आपका ये कितना आया 90 डिग्री और आपको ये निकालना है। ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 90 प्लस C, तो C की वैल्यू आपकी हो गई 90 डिग्री। अगर मान लीजिए अभी ये पलट जाता, मैं आपको थोड़ा सा और बता रही हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर A होता और यहाँ पे B होता, तो A की वैल्यू कितनी आई थी 60 डिग्री, तब हमें निकालना होता, तो हम यहाँ 90 की जगह क्या लिखते 60 डिग्री लिखते, तो C हो जाता 180 माइनस 60 यानी 120, यानी कहीं पर भी सीधी लाइन होती है तो उसको हम 180 लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
ये है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो इसको पहले समझते हैं। देखिए बेटा, जो ऐसे ये लिखा हुआ है एंगल पी क्यू आर, तो यानी ये एंगल बीच का है, और यहाँ पर लिखा है एंगल पी आर क्यू, ये आर बीच में है। तो पी क्यू आर, देखिए ये कहाँ जा रहा है, पी क्यू आर। मान लीजिए हम इसको एंगल 1 बनाते हैं। मैं मैथमेटिकल पहले आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर है पी आर क्यू, ये देखिए पी आर क्यू, तो ये एंगल 2 हो गया। तो हमको लिखा है कि ये चीज इसके इक्वल है, यानी एंगल जो 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है, ये हमको गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो हमने लिखा टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब आप यहाँ देखिए कि क्या प्रूफ करना है। ये क्यू बीच में है और पी से शुरू है, एस पे खत्म है। ये देखिए पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल हमें लेना है। मान लीजिए हमने इसको 3 ले लिया, ठीक। पी आर टी ये एंगल लाना है, ये 4। तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसको मैथमेटिकल तरीके से सिखाती हूँ कि आप कैसे सोचेंगे, फिर उसको अल्फ़ाबेटिकल तरीके से कन्वर्ट करके आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शनल है, ये आप मत लिखिएगा नोटबुक में। नोटबुक में आप ऐसे लिखिएगा, और पहले मैं आपको यहाँ रफ बता दूँगा। ठीक है, अब अगर आप ये देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एस क्यू आर। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एस क्यू आर, जहां पर एक ये लाइन जा रही है क्यू से पी पर। ठीक है, क्यू से पी पर यहाँ पर एंगल 3 आ रहा है और यहाँ पर एंगल 1 आ रहा है। और देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें बीच में ये 2 एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो इसका सम 180 डिग्री होगा। तो यानी एंगल 1 जो है और एंगल 3 जो है अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री। और रीज़न इसका क्या है, लीनियर पेयर है, या एक ये स्ट्रेट लाइन है एस क्यू आर। इसी तरीके से अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो ये लाइन हमारी आ रही है क्यू आर टी। ये देखिए क्यू आर और टी, और आर से एक लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पर एंगल 2 है और यहाँ पर एंगल 4 है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब दोनों लाइनों में 180 ऐड किया गया है, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, और हमें 1 और 2 बराबर दिया हुआ है, ये देखिए। तो 1 और 2 जब सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया ना एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। और हमें यही तो शो करना था कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। अब हम इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 1 की जगह आपने क्या लिखा, आर क्यू पी, एंगल 3 की जगह पी क्यू एस, इनका सम 180 डिग्री। देखिए मैं यहाँ से आपको फिर से बता रही हूँ, साफ साफ लिखकर। आपने लिखा प्रूफ, ये एंगल लेना है 3 और एंगल 1, तो एंगल 3 को आप कैसे लिखोगे, एस क्यू पी प्लस, यहाँ पे क्यू बीच में होना चाहिए, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको इसमें रीजन देना है, लीनियर पेयर लिख सकते हैं आप। जब भी कहीं 180 डिग्री का एंगल होता है तो और एक सीधी लाइन बनती है तो रीजन में लिखते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसी तरह आपने 2 और 4 को जोड़ा तो 180 डिग्री, तो एंगल 2 आप कैसे लिखोगे, क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस 180 डिग्री के बराबर हैं, तो इक्वेटिंग
1 and 2 इक्वेशंस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी। ठीक, अब जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है ये आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यानी पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। तो हम पी क्यू आर जहाँ पर है, ये देखिए, ये इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एस क्यू पी। ये देखिए, ये बेटा ऐसे ही उतारा। और ये जो पी क्यू आर है इसकी जगह हमने लिखा पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला पी आर क्यू, चाहे पी आर क्यू लिखिए चाहे क्यू आर पी लिखिए, दोनों सेम है। तो हम बस बीच वाला देखिए, बीच वाला सेम होना चाहिए। तो हमने लिखा क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बना एस क्यू पी इज इक्वल टू पी आर टी। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। देखिए पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये पी आर टी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू बीच में होना चाहिए। पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूविंग की जाती है। मैथमेटिकली आप सोच लीजिए, फिर आप उसको अल्फाबेट में ट्रांसफर कर दीजिए। प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये फिगर मैंने इधर बनाया जानबूझ के। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। बस और कुछ नहीं है। और आप यहाँ देखिए कि ये ए ओ बी ओ है बीच में, कि हमें प्रूव करना है कि ये ए ओ बी एक लाइन है। और यहाँ देखिए आपके चारों एंगल्स दिए हुए। तो मैंने आपको एक फिगर बताया था कि जहाँ चारों एंगल्स हो तो वहाँ हम 360 डिग्री यूज कर सकते हैं। तो अगर हम विदाउट नेम डायरेक्ट भी लिखते हैं तो हम ये चारों एंगल्स को सम कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। डायरेक्ट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड लिख सकते हैं। यानी x प्लस वाई की जगह हमने वापस लिखा w प्लस जेड, और ये वाला w प्लस जेड उतार दिया, ये 360। और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इट इज गिवन। ठीक है, ये रीजन हो गया। अब आप देखिए दो बार है तो हमने 2w 2z इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन आ गया, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360, दैट इज w प्लस जेड is equal to 360 by 2, that is 180 डिग्री। अब W प्लस Z क्या है, देखिए ये W प्लस Z AOD प्लस एंगल DOB। W की जगह आपने लिखा एंगल BOD और Z की जगह लिखा एंगल AOD इज इक्वल टू 180। और ये डायरेक्ट पूरा सम क्या हो जाएगा, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। So AB is a AOB is a line। तो कोई भी अगर एंगल 180 डिग्री होता है तो वो लाइन हो जाती है, और अगर कोई लाइन होती है तो उसका एंगल 180 डिग्री होता है। अब बेटा एक ये क्वेश्चन देखिए, POQ is a line and OR is perpendicular to the line PQ। ये आपकी एक लाइन है POQ, इस पर आपका ये परपेंडिकुलर है, OR इज परपेंडिकुलर। जहां पर भी लिखा होता है कि OR इज परपेंडिकुलर किसी लाइन पर POR पे, यानी ये आपका परपेंडिकुलर जा रहा है, तो यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। OS इज अनदर रे, एक रे और जा रही है बिटवीन द रेस OP एंड OR, इन दोनों के बीच में हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा वर्ड दिया है, ये बड़ा है, मतलब एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो हम इधर से शुरू करेंगे और इधर से शुरू करके हम अगर ये ले आते हैं तो मेरा आंसर प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर देंगे तो ये आंसर प्रूफ हो जाएगा।
अब हम इस पर यहां से शुरू करते हैं। तो हमें दिया हुआ है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो QOS क्या है देखिए, QOS यानी ये एंगल और ये एंगल का सम। ठीक है, तो आप लिखेंगे QOR प्लस ROS। क्लियर, या आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, QOS को कि 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS, माइनस एंगल POS, ये वाला एंगल। क्लियर, ओके। एक ये आपकी इक्वेशन बन गई। दूसरी बात क्या है कि POQ एक लाइन है, यानी ये टोटल एंगल का अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, नाउ एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ से अगर POS की वैल्यू निकालें, POS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। ठीक, और ये वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें POS की जगह, क्योंकि हमको ROS चाहिए था, तो ROS है तो ROS हम रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका है हाफ 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस POS, और POS की वैल्यू ये है, तो माइनस 90 माइनस एंगल ROS। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, तो 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, तो ये 90 और ये 90 कट के 0 हो जाएगा। हाफ ऑफ ROS प्लस एंगल ROS, तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी 2 टाइम्स एंगल ROS, ये दोनों 2 कट गए, तो हमको क्या मिल गया ROS जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। ओके, तो LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, ROS चाहिए था, और देखिए लास्ट में हमको क्या मिल गया ROS। तो ये एक तरीका है, और इसी को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल मेथड से भी समझाएंगे अगर आपको नहीं समझ में आया हो, मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो हमने अगर इसको x ले लिया और इसको y ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने यहाँ से शुरू किया, तो हमें ROS जो है वो क्या है y, तो हमको चाहिए y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, हमको आंसर में y लाना है, QOS कहाँ, ये है QOS, यानी 90 प्लस y माइनस POS यानी x, ये आ गई इक्वेशन। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करने के लिए अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये माइनस हो गया। अब यहाँ से हमको y लाना था, तो हम y नहीं करेंगे, हम x इज इक्वल टू
90 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो y इज इक्वल टू हाफ 90 प्लस वाई माइनस 90 माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ रखा, y उतार गया, 90 प्लस वाई, ये माइनस, और ये 90 माइनस एक्स उतार गया। अब ये हो गया हाफ 90 प्लस वाई माइनस 90 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, सॉरी y। अब ये दोनों y ऐड हो गया तो हाफ इंटू 2y, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो देखिए y इज इक्वल टू वाई, प्रूफ हो गया। तो ये मैंने इस तरीके से फॉर्मेट में सॉल्व किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। अब आपका इस तरह से क्वेश्चन है और फिगर नहीं बना है, और आपको यहाँ पे फिगर भी बनाना है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना होगा। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, यानी 3 पॉइंट्स आपके हैं एक्स वाई जेड, और y बीच में है, y का एंगल 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, यानी आप एक्स वाई लाइन को नीचे ले लीजिए क्योंकि इसको आपको प्रोड्यूस करना है, और ये आपका z हो गया, ठीक है। लेकिन एंगल y बीच में है तो y पे 64 डिग्री एंगल है, यानी ये जो एंगल बनेगा वो मेरा यहाँ पे बनेगा 64 डिग्री। अब क्या है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, तो हम ये इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी पॉइंट P तक। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट वाई क्यू, दैट इज ये आपका Q हो गया और ये आपका P हो गया, बाइसेक्ट्स जेड वाई P, जेड वाई P, दैट मीन्स ये P आपका यहाँ पर है और ये आपको बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू, ये क्यू प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 70 है तो ये भी 70 है, यानी अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x डिग्री, या मान लीजिए x तो इसमें है, ये अगर एंगल A है तो ये एंगल भी A हो। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरा एंगल निकालना है, यानी 64 प्लस A, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब इस एंगल का ये पूरा रिफ्लेक्स, यानी अगर हम A निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान ना दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है x, y और p, यहाँ से ये दो ऐसे लाइंस जा रही है, ये एंगल आपका 64 डिग्री बन रहा है, ये a बन रहा है और ये a बन रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, यानी एंगल x y ये z, x y z प्लस जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा आपने 64 डिग्री, A डिग्री 180 डिग्री, A आप जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, और 180 डिग्री माइनस 64 आप माइनस करिए, 6 1 1, A हो जाएगा 116/2 यानी 58। क्लियर। अब आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, ठीक है, तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है। आप उन दोनों को ऐड करोगे। अब आप इसको लिखोगे कैसे, 1 मिनट। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, यानी 64 डिग्री प्लस A डिग्री, 64 डिग्री प्लस 58 यानी
and 112. Clear? 122, 8, 4, 12 and 6, 6, 12, 122 डिग्री। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो ये A है, तो A का रिफ्लेक्स यानी 360 डिग्री माइनस A, यानी 360 डिग्री। A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 58 डिग्री। माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 0 एंड 3। दिस इज योर आंसर। तो ये दोनों आपके आंसर हैं। तो 6.1 यहाँ पे ख़त्म हो रही है। थैंक यू।